बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्चे आप लोगों ने जो डेली लाइफ अपनी रूटीन में आप लोग सर्चिंग एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एल्गोरिदम कहते किसको हैं। एल्गोरिदम बच्चे हम कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करने के बाद हम जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारी एल्गोरिदम है। सपोज मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि जनाब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जनाब आप चाय बना के लाएं। अब चाय बनाने के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी कि हमारे पास तमाम आइटम तो हैं, लेकिन हमारे पास रिजल्ट को कैसे कैरी ऑन करना है। आप लोग क्या करोगे, आप डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलोगे। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। लाइक पहले दूध को गर्म करो, उसमें चाय डालो, चीनी डालो, उनको उबालो और एट द एंड आके आपके पास चाय बन जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, उनके बिहार पे हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ मैथमेटिक्स से। मैं आपको कहता हूँ बच्चे को मुझे आप 3 नंबर ऐड करके दो। सपोज 2 + 4 + 6। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 2 और 4 को ऐड करोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप 6 को ऐड करोगे। तो इसके लिए क्या आपके लिए इंस्ट्रक्शन थी, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई से आप 2 नंबर ऐड करें, फिर उसके रिजल्ट में आप थर्ड वन को ऐड करें। अगर यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज कर देते हैं तो आप हर बार क्या करेंगे कि आप वो लूप यूज करेंगे। आप लूप में क्या करोगे कि पहले 2 नंबर को ऐड अप करोगे, उनके रिजल्ट में थर्ड वन को ऐड करोगे, फिर उनके रिजल्ट में फोर्थ वन को ऐड करोगे। तो इसी तरह हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होते हैं जिन्हें हम सर्चिंग में भी यूज करते हैं कि हम सर्चिंग के लिए उन एल्गोरिदम को कौन कौन से एल्गोरिदम यूज करते हैं। वो हमारे पास हैं 2 किस्म के। एक होते हैं हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिदम और सेकंड वन हमारे पास होते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। अब लीनियर सर्च एल्गोरिदम कौन से होते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, हम इस चीज को आज रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्चिंग। टाइप्स ऑफ सर्चिंग है वो हमारे पास लीनियर है और सिक्वेंशियल सर्चिंग है। हम उसे लीनियर भी कह देते हैं, सिक्वेंशियल सर्च भी कह देते हैं। बाइनरी सर्च, एल्गोरिदम फॉर लीनियर सर्च एंड एल्गोरिदम फॉर द बाइनरी सर्च। हम ये चीजें रीड आउट करेंगे आज। चलिए बच्चे सबसे पहले चलते हैं जनाब के इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग। जहाँ पे आप लोगों को बच्चे कोई चीज़ समझना है, कोई परेशानी बने तो काइंडली आप लोग अपना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। हम लोग क्या करते हैं, हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, हमें वो डाटा और इन्फॉर्मेशन बाद में भी यूज़ करनी है। यही तो हमारे लिए क्या है, कंप्यूटिंग है। सपोज मैं क्या कहता हूँ कि जनाब मैं अपने पूरी क्लास के रिजल्ट्स को मैंने सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में। एट द एंड जब मुझे रिजल्ट सबमिट करवाना था तो मैं ये एक पूरा रिजल्ट कंपाइल करना था। तो उसके लिए क्या करना था, मुझे जो मेरे पुराने मार्क्स थे, बच्चों के रिजल्ट आए थे, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना था। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल किसे कहते हैं कि जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, उस इन्फॉर्मेशन को हम रिट्रीव करेंगे अपने मकसद के लिए, अपने उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम उसको दोबारा गेट करेंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। और कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो अब देखें जैसे यहाँ पे मैं जूम एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्टली मैंने जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। जब जब मुझे आप लोगों के साथ क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कि मैं जूम एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करूँगा। देन सेकंड नंबर पे वी आर गिवन अ नेम एंड आर आस्क्ड फॉर एन एसोसिएटेड टेलीफोन लिस्टिंग। आप डेली लाइफ रूटीन में ये देख लेते हैं कि जनाब अब तो हमारे पास खैर से मोबाइल फ़ोन में हमारे पास कहें कि तो तमाम फ़ोन नंबर की लिस्ट है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे सर्च एल्गोरिथम है कि सिर्फ 2-3 उनके नाम के लफ्ज़ लिखते हैं तो हमारे पास उसका नाम सामने आ जाता है। या हमारे पास कोई फ़ोन नंबर है, हम उसके फ़ोन नंबर के 3 या 4 पार्ट को राइट करते हैं तो हमारे पास पूरा फ़ोन नंबर सामने आ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब हम क्या यूज़ करते थे पीट सेल, तो हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी होती थी, एक डायरी होती थी जिसमें क्या होता था कि हमारे पूरे नाम लिखे होते हैं, कि पूरा फ़ोन नंबर लिखे होते हैं वो लिस्ट के हिसाब से कि ए पहले लिखें, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो हम लोग क्या करते थे कि उसके कॉन्टेक्स्ट में से उसके फर्स्ट सर पेज। वही से आपकी इंटरप्ट हो रही है। ज़्यादा आवाज़ की इंटरप्शन हो रही है या बहुत कम हो रही है? बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। बच्चे आपकी तरफ से ना थोड़ा सिग्नल का इशू होगा तो काइंडली आप थोड़ा सा ना दाएं बाएं मूव कर जाएं तो इंशाल्लाह आपको इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जब देखा देखा करते थे कि हमारे पास जो पहले हमारे पास टेलीफोन की बुक्स होती थी तो वो पूरी की पूरी बुक हमारे पास नंबर उसमें लिखे हुए होते थे। तो क्या आप डायरेक्टली उस नंबर को एक्सेस करते थे? नहीं, आप क्या करते थे, उसका सम स्पेसिफिक नेम होता था, आप उस नेम के बिहाफ पे उस चीज़ को सर्च करते थे। अगर सपोज उसका नेम किस में रिलाई करता है, ए में रिलाई करता है, बी में करता है, एम में करता है, टी में करता है, तो हम लोग क्या करते थे, अपेंडिक्स से जाके चेक करते थे कि जनाब एम का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, ए का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, जी का नंबर कहाँ से शुरू हो रहा था।
तो हम क्या करते हैं कि जनाब एसोसिएटेड टेलीफोन लिस्टिंग के लिए हम लोग कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करते थे। वी आर गिवन एन अकाउंट नंबर एंड आस्क फॉर द ट्रांजैक्शन अकरिंग इन द अकाउंट। अगर सपोज क्या करते हैं कि जनाब मैंने पिछले महीने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, मैंने अपना अकाउंट चूज किया है अपना सपोज नेशनल बैंक का या एचबीएल का, मैंने डिफरेंट ट्रांजैक्शन की हैं, किसी को पैसे भेजे हैं, किसी से पैसे मंगवाए हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, जब भी मुझे ट्रांजैक्शन चेक करनी होगी तो मुझे अकाउंट नंबर का लाजमी पता होना चाहिए कि जनाब मैं किस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन फाइंड करना चाहता हूँ। लाइक एक और एग्जांपल है कि जनाब हमारी एक कंपनी है, कंपनी में क्या चीज़ है कि वी आर गिवन एन एम्प्लॉय नेम और नंबर एंड आर आस्क्ड फॉर द एम्प्लॉय रिकॉर्ड। कि एम्प्लॉय में 100 बंदा हमारे सॉरी फैक्ट्री में 100 बंदा काम करता है, अगर किसी भी बंदे का रिकॉर्ड चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी सम स्पेसिफिक आईडी क्रिएट करनी होगी, जिसकी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। आपने बच्चे इन तीनों एग्जांपल में एक चीज़ चेक की है, महसूस की है कि यार हम जो चीज़ भी सर्च करते हैं उस चीज़ को सर्च करने के लिए हम उसको एक टैग लाजमी देते हैं। क्यों, ऐसा है या नहीं है? आपके ख्याल से क्या टैगिंग हुई है या नहीं हुई यहाँ पे? लाइक अगर कस्टमर है या सॉरी हमारे पास एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नंबर है। लाइक अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिहायशी हैं, सॉरी पाकिस्तान की रिहायशी हैं, तो हम सबका CNSE नंबर है। आप लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, आप में से हर एक का रोल नंबर है। तो हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई ना कोई एक की होती है, एक एंटिटी होती है, एक रिकॉर्ड होता है, जिसकी बिहाफ पे हमारी पूरी फाइल एसोसिएट करती है कि अगर किसी बंदे को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी उस की के थ्रू सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ लाजमी हो जाती है कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए, एक की होनी चाहिए लाजमी, जिसकी बिहाफ पे हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे। सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट और एलिमेंट। हम ये चीज़ को रीड आउट कर चुके हैं कि जनाब हमें कोई भी एलिमेंट को फाइंड करना है लिस्ट में से, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्चिंग कहेंगे। कि बुक में से कोई चीज़, कोई हमने एक रिकॉर्ड स्पेसिफिक निकालना है या हमने लिस्ट में से निकालना है, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, हम इसको सर्चिंग कहेंगे। If we want to find the presence of an element data in the A, then we have to search for it. आप लोगों ने एरे को रीड आउट किया होगा। एरे बेसिकली क्या है कि आपके पास एक चेन है सम ब्लॉक्स की और उन ब्लॉक्स का साइज सेम है। जिस तरह मेरे ख्याल से आप लोगों के घरों में जो किचन में हमारे वो छोटे छोटे ना वो बने होते हैं, कबर्ड्स बने होते हैं, या आपके पास आप किसी किराने के स्टोर पे चले जाएं या आप स्पेशल बड़े मार्ट में चले जाएं तो वहाँ पे हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं सेम साइजेस के। तो सेम जो एरे का कंसेप्ट है बच्चे, ये भी वही चीज़ है कि कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, हमारे पास मेमोरी बॉक्सेस हैं सेम साइजेस के, जो एक लिस्ट में और अरेंज्ड मैनर में पड़े हुए हैं। अगर हमें कोई डाटा सर्च करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसे उसी एरे में से सर्च करेंगे। द सर्च इज सक्सेसफुल इफ डाटा डज अपीयर इन ए एंड अनसक्सेसफुल अदरवाइज। कि अगर हमें वो डाटा जो हम सर्च करना चाहते हैं हमें उस एरे में से, यहाँ पे बच्चे हम जो ए है ना, ए को लेंगे उस एरे के नेम से, कि अगर हमें उस एरे में से, उस ए में से, उन लिस्ट में से हमें हमारा डाटा मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी सर्च क्या है, वो सक्सेसफुल है। अगर हमें डाटा नहीं मिलता तो हम लोग क्या कहते हैं, यार सर्च हमारी सक्सेसफुल नहीं रही, अनसक्सेसफुल है। A question you should always ask when the selecting a search algorithm is how fast does the search have to be। अब यहाँ पे बच्चे वो एक क्वेश्चन हमारे लिए राइज अप हो रहा है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो कितना फास्ट होगा। तो इसका हमारे ख्याल से एक नेचुरली आंसर ये होगा कि जनाब जो हमारे पास एल्गोरिथम ज़्यादा फास्ट होगा इसका मतलब है वो उतना ही कम्प्लेक्स भी होगा। द रीज़न इज दैट इन जनरल द फास्टर द एल्गोरिथम इज द मोर कम्प्लेक्स इट इज। कि जितना अच्छा हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम होगा तो ये बात लाजमी है कि वो कम्प्लेक्स भी होगा। ये कैसे होगा, हमारे पास आगे दो तीन एग्जांपल्स आएंगी, हम उन एग्जांपल्स की बिहाफ पे उनकी कम्प्लेक्सिटी को भी रीड आउट करेंगे और उनके रिजल्ट्स को भी देखेंगे कि कौन से सर्च एल्गोरिथम पे जाके हमें रिजल्ट आसानी से मिल जाता है, कहाँ पे जाके हमें मुश्किल में मिलता है। बॉटम लाइन, यू डोंट ऑलवेज नीड टू यूज और शुड यूज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम। अब यहाँ पे बच्चे वो एक बात कर रहे हैं कि हमारे लिए ये लाजमी नहीं है कि हम हमेशा फास्टेस्ट एल्गोरिथम को यूज करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप फास्टेस्ट एल्गोरिथम को यूज करें सर्च करने के लिए ताकि हमारी कंप्यूटेशन, हमारा टाइम बचे, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम से हो। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम हमेशा फास्टेस्ट एल्गोरिथम को यूज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बच्चे इशू ये आ रहा है कि सपोज अगर मेरे पास डाटा पड़ा है अरेंज सेट में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि एक ऑर्डर लिस्ट पड़ी है, अनऑर्डर नहीं है, ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट में बच्चे मैं फास्टेस्ट एल्गोरिथम को तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट होगी वहां पे मैं फास्टेस्ट एल्गोरिथम को यूज नहीं कर सकता। अब ये क्या बात हुई। अब ये देखें बच्चे, अगर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, अगर मुझे चेक करना है कि जनाब मुझे, आपने मुझे कहा है कि सर हमें फोन मिलाना है किसको, सलीम को।
अब मेरे पास जो डिक्शनरी है टेलीफोन की, अब उसमें से अगर सारे नाम तरतीब से लिखे हो तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं तेजी से बुक को जनाब दरमियान से खोलूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि जो सलीम है, जो वर्ड एस है, ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे है। अगर राइट साइड पे है तो मैं क्या करूंगा, अगर लेफ्ट साइड वालों को मैं खोलूंगा नहीं, उसको इग्नोर कर दूंगा। फिर मैं तकरीबन 50-60 पेजेस इकट्ठे आगे निकाल लूंगा कि मैं तब तक ऐसी अप्रोच को यूज करता रहूंगा तब तक जब तक मैं एस के करीब ना पहुंच जाऊं या बिल्कुल मैं एस अल्फाबेट के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर ना आ जाऊं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जनाब यहाँ पे कि मैंने थोड़ा सा फास्टेस्ट एल्गोरिथम यूज किया अपने दिमाग में कि क्यों ना यार मैं डायरेक्टली अप्रोच करूं उस लोकेशन पे जहाँ पे ये डाटा प्रेजेंट हो सकता है। तो वहां तो चलो मैं समझ आ कि मैं फास्टेस्ट एल्गोरिथम को यूज कर रहा हूँ। अगर सपोज मेरा डाटा अनअरेंज फॉर्म में पड़ा है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि बच्चे, फिर मुझे ईच लोकेशन को चेक करना पड़ेगा, हर बॉक्स को खोल के चेक करना पड़ेगा, यार क्या पता इस पेज पे सलीम हो, इस पेज पे सलीम हो, इस पेज पे सलीम हो। तो फिर आपको थोड़ा सा इस बात की क्लियर हुई है कि यहाँ पे फास्टेस्ट एल्गोरिथम को हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। बच्चे को रिस्पॉन्स तो दे, मुझे भी तो पता चले कि जी मैं जी सर। इंसानों से मुखातिब हूँ। जी जी यस सर, सर। समझ आ गया। यहाँ पे बच्चे आपको समझ ना आ रही हो तो काइंडली आप लोग मुझे रोक लीजिएगा, तब हम इसको एग्जाम डेली लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह हम इस ओके लेक्चर को एंजॉय करेंगे। ओके सर। चलिए बच्चे अगली स्लाइड पे। जी सर। यहाँ पे बच्चे जो मैंने आपको बात की थी ना, वो हमारे पास यहाँ पे थी, वो पहली स्लाइड थी जहाँ पे मैंने बात की थी कि हमें सम सॉर्ट ऑफ की चाहिए होगी, हमें सम सॉर्ट ऑफ टैगिंग चाहिए होगी, जिस टैग या जिस की के बिहाफ पे या जिस सीएनएसी नंबर या आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी नेम के लिहाज से मुझे क्या करना होगा, मुझे उसका रिकॉर्ड निकालना होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे उससे मैं कहता हूँ की कि एक मुझे की जरूरत पड़ेगी। इन दीज एग्जाम्पल्स वी आर गिवन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी शैल कॉल अ की, कि हमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसे हम कहेंगे की। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन राइज अप होता है कि इंफॉर्मेशन में और डाटा में क्या फर्क है। आप लोगों के ख्याल से क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? जी बच्चे कोई तो आंसर करे इस चीज को। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है हमारे कंप्यूटिंग का, मेरे ख्याल से आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। बच्चे मुझे ना असल में आप लोगों की ग्रेडिंग नहीं करनी, ना ही मुझे आपके रिजल्ट्स बनाने हैं, ना ही मुझे किसी को जनाब यहाँ पे कोई अवार्ड देना है, या मैं किसी को ये कहूँगा यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। हम यहाँ पे डिस्कशन इस चीज़ को लेके चलेंगे, जितना हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे बच्चे हम कहते हैं डाटा उस चीज़ को कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड द फिगर विच आर इन अनप्रोसेस्ड फॉर्म, कि जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर या नंबर्स या न्यूमेरल जो हमारे पास प्रोसेस फॉर्म में नहीं है वो क्या है, हमारे लिए डाटा है, और जो हमारे पास प्रोसेस फॉर्म में है वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली हम इंफॉर्मेशन किसको बनाएंगे, एक क्यू को बनाएंगे। We are asked to find a record that contain other information associated with the key। हमें ये कहा जाएगा कि जनाब आपने ना वो इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, की के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे यहाँ पे जनाब फ़ोन नंबर फाइंड करना है किसका, सलीम अली का, और मुझे की प्रोवाइड कर दी जाए ताबिश या अकरम या असलम के नेम से। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कौन सी की प्रोवाइड की जाएगी, जो उस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करेगी। We shall allow both the possibility that there is more than one record with the same key and that there is no record with the given key। वही बात है जो मैंने आप लोगों से पहले कही थी कि हमारे पास अगर आप फाइल मैनेजर में जाके अपनी किसी बुक को या अपनी किसी स्लाइड को ढूंढना चाह रहे हैं तो ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। ये चांसेस हो सकते हैं कि माइट के अगर आपने हाफ नेम लिखा तो उस नेम के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएं। उन रिजल्ट्स में आपका रिजल्ट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी होंगे। मैंने आपको एग्जांपल देते हैं, सलीम अली का मुझे रिजल्ट फाइंड करना है तो सिर्फ मैंने सलीम लिखा है तो सलीम के अगेंस्ट जितने भी कॉन्टैक्ट नेम होंगे वो हमारे पास सामने आ जाएंगे, सलीम अली, सलीम असलम या सलीम असगर या सलीम इकबाल। तो इसलिए क्या चीज़ थी कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि जिस की के बिहाफ पे हम डाटा को, सॉरी, इंफॉर्मेशन को फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास एक रिजल्ट भी आ सकता है और डिफरेंट रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे है कि जनाब हमारे पास जो डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया है कि ये हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं जोन्स, स्मिथ, रॉबर्ट्स और जॉनसन और इनके नेम से। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल में ये शो करवाया गया है कि पूरी की पूरी फाइल की डिटेल नहीं दी गई। हर फाइल का एक टैग नंबर है, एक की नंबर है जिसकी बिहाफ पे आप क्या करोगे कि आप उसका डाटा रिट्रीव करोगे।
अब सपोज मुझे यहाँ पे जॉनसन का, ये बच्चे अगर सपोज आपको यहाँ पे जॉनसन का रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि जनाब पहले जॉन्स को पढ़ोगे या स्मिथ को रीड आउट करोगे या रॉबर्ट्स की फाइल को ओपन करोगे। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसके जो कीवर्ड है, जो उसका नेम है, आप उसके बिहाफ पे सर्च करोगे। जब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, देन आप आगे फर्दर उसके रिजल्ट में चले जाओगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर लोगे। आगे चलते हैं बच्चे, एनालिसिस। Searching for the keys that locate record is often the most time consuming action in the program. कि की सर्चिंग के लिए कीज को सर्चेबल बनाने के लिए रिकॉर्ड में हमारे लिए बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है प्रोग्राम में। लेकिन जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है वहाँ में रिजल्ट भी तो प्रोवाइड करता है कि आपकी किस, देखें अब आप पे डिपेंड करता है बच्चे कि आप हर बार जाके पूरे के पूरा रिजल्ट को देख के आते हो या आप क्या करते हो। सपोज मैं आपको कहता हूँ जनाब बच्चे ये मैं आपको 50 टेबल दे रहा हूँ या आपको मैं 50 क्लासेस के रिजल्ट दे रहा हूँ, आप उसको उठा के ऐसे कैसे रख दोगे। चलो सपोज आपने उठा के ऐसे कैसे रख दिया। जब आपको मैं महीने बाद पूछता हूँ कि बच्चे मुझे फलां क्लास का रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप 50 फाइलों को ऊपर नीचे करोगे। ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या करोगे, आप एक एफिशिएंट वे से आप क्या करोगे, आप तमाम की कीज जनरेट कर लोगे। लाइक जो हम हायरार्की यूज करते हैं, क्या हम उसकी कीज क्रिएट करके या हम उसकी कीज क्रिएट कर लेंगे अगर हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में डाटा है। अगर सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, ताकि अगर कल मुझे ढूंढना पड़े हार्ड फॉर्म में तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या सेंडिंग फॉर्म के हिसाब से मैं उसको रैंडमली आंसर फाइंड करूंगा, रैंडमली वहां से मैं कुछ रिजल्ट देखूंगा, फिर मैं सोचूंगा इसको मुझे आगे जाके ढूंढना पड़ेगा या इसको पीछे जाकर ढूंढना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट फॉर्म में है तो फिर मैं सबके टैग्स यूज कर लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनके टैग्स यूज किए हैं जॉन्स, स्मिथ, रॉबर्ट्स और जॉनसन के नेम से। एक तो हम इस चीज के ऊपर एनालाइज करेंगे। सेकंड नंबर पे है कि देयरफॉर द वे रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड एंड द चॉइस ऑफ द मेथड यूज्ड फॉर द सर्चिंग कैन मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन द प्रोग्राम परफॉर्मेंस। कि जितने बेहतर तरीके से बच्चे हम लोग अरेंज करेंगे या हमारे पास जो चॉइसेस होगी मेथड की कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके लिए एल्गोरिदम, इसके लिए सर्चिंग के लिए, वो हमारे पास एक काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा। उस डिफरेंस के बिहाफ पे हमारा प्रोग्राम रन होगा। लाइक अगर एक मेरे पास प्रोग्राम है उसके अंदर जनाब मेरे पास 200 एंटिटीज़ हैं, अगर मैं लीनियर सर्च के थ्रू उसको चेक करता हूँ तो मुझे 200 स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर मैं बाइनरी सर्च के थ्रू करता हूँ तो मे भी क्या पता मुझे 5 या 6 स्टेप्स से मुझे रिजल्ट मिल जाए। ये कैसे कैसे डिफरेंस आया, ये आज के हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बच्चे घबराना नहीं है कहीं पे आप लोगों ने। For this reason, ओके सर। we should check how much work is done by each of the algorithm we develop. हम बच्चे इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि हम लोग कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, तो हम फर्स्टली क्या चेक करेंगे कि हम जो ईच एल्गोरिथम ने जो हमारे लिए काम किया गया, सपोज मैंने 3 या 4 एल्गोरिथम यूज किए हैं, अब मैं उसी एल्गोरिदम की मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा अपनी डेली लाइफ में या अपने ऑफिस में या अपनी मैं एनवायरमेंट क्या कहते हैं जो मेरी कंपनी होगी, जो एल्गोरिदम मुझे स्मॉल चंक्स ऑफ डाटा के ऊपर मुझे अच्छे रिजल्ट्स देंगे उनको कंपैरिजन कर लूंगा, जो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा मैं उसको जाके इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। We shall find that counting the number of the time that one key is compared with another give an excellent measure of the total amount of the work with that the algorithm will do and of the total amount of computer time it will require when it is run. यहाँ पे बच्चों ये बात कर रहा है कि जी काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम दैट वन की इज कंपेयर्ड विद अनदर, कि हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि हम उसकी तमाम स्टेप्स को काउंट करेंगे कि यार ये कितनी बार इसने कंप्यूटिंग की है हमारे वर्ड को सर्च करने के लिए। सपोज बच्चे मैं आपसे डेली लाइफ एग्जांपल में आपसे मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ या आपको मैं कहता हूँ कि यार आपने ये काम करना है, सपोज कि आपने एक टास्क परफॉर्म करना है, 2 लोगों ने मिलके, जो आपका एक दोस्त है उसने वो टास्क परफॉर्म किया है 10 स्टेप्स में, जो दूसरा बंदा है उसने वो टास्क परफॉर्म किया है 20 स्टेप में, तो आपके ख्याल से मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होगा, जो फर्स्ट वन ने परफॉर्म किया, क्योंकि असल बात तो थी रिजल्ट से पहुंचना और रिजल्ट्स पे दोनों पहुंचे हैं। तो बात यह है कि हमें इसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईच टाइम पे जब हमारा कंपैरिजन होगा उस की का रिजल्ट को फाइंड करने के लिए हम हर उस एंटिटी को रिकॉर्ड करेंगे हम अपने पास, ताकि हम क्या करेंगे, हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो हमारे पास हुआ एल्गोरिथम को डन करने के लिए हम क्या करेंगे उसको काउंट करेंगे, ताकि हम ये बता सकें अभी अपने अगले बंदे को कि यार आप ये वाला एल्गोरिथम यूज करो या ये वाला एल्गोरिथम यूज करो, और आप किस चीज के ऊपर आप इस चीज को अपना रिजल्ट अब बना के दोगे
और वो आप बना के दोगे कि कितने आपके वो टोटल नंबर ऑफ वर्क हैं। जिस तरह जो पहले भाई हैं उसने वो काम करने के लिए 10 स्टेप लगाए हैं, दूसरे भाई हैं उन्होंने काम करने के लिए 20 स्टेप लगाए हैं। तो ये 10 और 20 स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि मैं बाद में एफिशिएंसी बता सकूं, मेरा ये वाला एल्गोरिदम अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अब तक कि हमारे पास की क्या होती है, हमारे पास एनालिसिस किस बिहाफ पे होता है, हमारे पास सर्चिंग क्या है और हम लोग सर्चिंग क्यों करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको उम्मीद है थोड़ी मोटी समझ आ गई होंगी। देन बच्चे हम आ जाते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्चिंग पे। एक्सटर्नल सर्चिंग कौन सी होती है और इंटरनल सर्चिंग कौन कौन सी होती है हमारे पास। आप लोगों ने बच्चे थोड़ा सा कंसेप्ट सुना होगा मेमोरी के बारे में। प्रोसेसिंग का तो आप सब लोग जानते हैं कि, लेकिन मेमोरी क्या चीज़ है? जो हमारे पास मेमोरी होती है, जो रन टाइम पे हमारे पास डाटा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोसेसिंग, वो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे मेमोरी को। अब इसका आपको मैं छोटे से डेली लाइफ से एग्जांपल दे दूं कि अगर मैं आपके पास एक गिलास में कोका कोला है, दूसरे गिलास में स्प्राइट है, मैं आपको कहता हूँ कोका कोला और स्प्राइट को आप लोग स्वैप करो, तब आप क्या करोगे? आपको क्या करना होगा? आपको थर्ड गिलास चाहिए होगा कि आप पहले वाले को थर्ड वाले में डालें, सेकंड वाले को फर्स्ट में, फिर थर्ड वाले को सेकंड में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपको समझा कि जहाँ पे आपको प्रोसेसिंग की जरूरत है वहाँ आपको मेमोरी की भी जरूरत है। तो उसी मेमोरी के कंसेप्ट से हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल सर्चिंग, इंटरनल सर्चिंग। कि अगर हमारे पास जो डाटा हमने सर्च करना है वो हमारी गिवन अमाउंट ऑफ द मेमोरी से बड़ा है, तो तब हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक्सटर्नल सर्चिंग। अगर हमारे पास क्या है बच्चे कि जो गिवन अमाउंट ऑफ डाटा जिसको हम सर्च करना है, तो अगर हमारे पास वो मेमोरी के साइज से छोटा है तो फिर वो हमारे पास कौन सा होगा? इंटरनल सर्चिंग होगा। If there are many records, perhaps each one quite large, then it will be necessary to store the record in the file or disk or the tape. कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा है, सपोज मेरे कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, 2 GB की रैम है मेरी, और मेरे पास रिकॉर्ड कितना है, मेरे पास 4 GB का, तो फिर मैं क्या करूंगा कि अपने उस नेसेसरी डाटा को मैं स्टोर करूंगा एक सेकेंडरी स्टोरेज पे। वो मेरे पास हार्ड डिस्क भी हो सकती है, वो मेरे पास CD डिस्क भी हो सकती है, वो मेरे पास टेप डिस्क भी हो सकती है। अब आप यहाँ पे ये बात करोगे सर जी हम डाटा को हर टाइम तो नहीं हम सेव रख सकते मेमोरी पे, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर ने ऑफ होना है तो जनाब वहाँ पे क्या इशू बनेगा कि मेरे लिए वो तो मेमोरी में से डाटा लॉस्ट हो गया। तो फिर आप इंटरनल सर्चिंग कैसे बात करते हैं कि हम इंटरनल सर्चिंग को मेमोरी के ऊपर लोकेट करोगे सर्च करने के लिए? तो बच्चे इसका ये आंसर बनता है कि ठीक है यार, आपने डाटा दोनों के दोनों किस पे रखने हैं? सेकेंडरी स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे। लेकिन यार मसला ये है कि जब आप सर्चिंग एल्गोरिदम परफॉर्म करोगे तब आप क्या करोगे? आप चंक्स ऑफ डाटा उठाओगे। अगर आपकी मेमोरी बड़ी है, फाइल छोटी है, तो आप सारे की सारी फाइल को कहाँ पे ऑक्युपाई कर सकते हो? रैम के ऊपर, अपनी मेमोरी के ऊपर। लेकिन अगर आपका डाटा बड़ा है तो फिर आप क्या करोगे? आप सिर्फ चंक्स ऑफ डाटा उसमें उठाओगे, आप कुछ कुछ डाटा करके उठाओगे, आपका परमानेंटली स्टोर वहीं पे होगा। लेकिन आप क्या करोगे? वहां पे कुछ डाटा उठा के ले आओगे, उस पर सर्च एल्गोरिदम लगाओगे, फिर आप अगला डाटा उठा के लाओगे, उसके ऊपर सर्च एल्गोरिदम लगाओगे। तो ये आप लोग टेक्निक वहां पे यूज करोगे। तो इसके बिहाफ पे हमने क्या बात की? एक्सटर्नल सर्चिंग और इंटरनल सर्चिंग। किसी को कोई इश्यू हो तो बच्चे बोलें। नो सर। नो सर। देखो तो सही, आप लोग सो रहे हैं जाग रहे हैं? नो सर। जाग रहे हैं सर जी। जाग रहे हैं साइमा ईमान जी, बच्चे आप सो रहे हैं जाग रहे हैं? सर जाग रहे सर। समिया। समय अच्छा, सॉरी बच्चे, असल में ना वो फोन साइज बहुत छोटा है। अच्छा बच्चे कोशिश करें कि आप लोग अपना ना फोन म्यूट पे रखें, इसको वाइब्रेशन के अंदर रखें, क्योंकि जब फोन वाइब्रेट होता है तो उसके वाइब्रेशन से तमाम लोग डिस्टर्ब ओके होते सर। हैं। चले बच्चे आगे। अभी आपको थोड़ा सा ना बोरिंग लग रहा है क्योंकि इसमें ना यस सर। कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। लेकिन जैसे हम इसके आगे एग्जांपल से जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। चलिए बच्चे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, वो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बताती है? वो जनाब हमें बताती है कि टाइप्स ऑफ सर्चिंग कौन कौन सी हैं हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ सर्चिंग है लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग है। अच्छा सॉरी, बीच में यहाँ से ना आपको एक और बात को ऐड अप करना चाहूँगा कि क्योंकि जूम एप्लीकेशन है, ये हमें सिर्फ 40 मिनट्स की इजाज़त देती है एक एप्लीकेशन, एक मीटिंग को रन अप करने के लिए। तो 40 मिनट के बाद जैसे ही आप लोगों की ये जूम एप्लीकेशन क्लोज हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके आपको दोबारा इस वर्चुअल क्लास में एंटर होना है। तो बजाय इसके कि मुझे आपको कहना पड़ेगा, आप लोग खुद ब खुद ही फौरन आ जाइएगा। ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ सर्चिंग पे आते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्चिंग कौन कौन सी है। लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च, हम दोनों का एक ही नाम है, हम इसे लीनियर भी कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं। एंड सेकंड वन कौन सी है हमारे पास? बाइनरी सर्चिंग है। लीनियर और सिक्वेंशियल सर्चिंग क्या है, हम अब इसको रीड आउट करते हैं। इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज रीड वन बाय वन सिक्वेंशियली।
कि लीनियर, अभी हम आगे थ्रू आउट द लेक्चर हम सिक्वेंशियली बात करेंगे, लीनियर नहीं कहेंगे, लेकिन लीनियर और सिक्वेंशियल एक ही चीज़ है। इसमें बच्चे हम ये जो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है लीनियर का, सिक्वेंशियल का और बाइनरी का, कि आप सिक्वेंशियल में क्या करते हो कि पूरी एरे में आप हर एलिमेंट को बारी 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 कंपेयर करते हो। सपोज मैंने डिक्शनरी उठा ली है, मैं चेक करता हूँ यार, इधर से पढ़ता हूँ नाम सलीम है, फिर डिक्शनरी में से देखता हूँ हाँ ये भी सलीम है, नहीं सलीम, फिर मैं इधर से सलीम पढ़ता हूँ, फिर अगले में से फिर अगला एलिमेंट देखता हूँ, फिर सलीम, फिर थर्ड एलिमेंट देखता हूँ। तो एक एरे में सपोज अगर मेरे पास 300 लोकेशन है, 300 बॉक्सेस हैं, तो मैं हर बॉक्स को खोल के देखूंगा यार कि इसमें सलीम है या नहीं है। तो ये है हमारे पास सिक्वेंशियल सर्च है। अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच यूज करता हूँ, जो आप में से हर बंदा अपनी बुक में यूज करता है, सपोज मैं आपको कहता हूँ यार कि चैप्टर नंबर 6 निकाल के दो अपनी बुक में से, आप लोग क्या करोगे कि आप लोग क्या कहता हूँ भाग के दरमियान से बुक खोलोगे और जनाब आप देखोगे चैप्टर नंबर 6 राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे। तो आप ये सेकंड अप्रोच है आपकी, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च कहते हैं, इसमें हम मिडल का वर्ड यूज करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च। तो ये हमारे पास जरा मेजर डिफरेंस है इसका। इट इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड एलिमेंट, कि आप लोग क्या करते हो जनाब, इसमें आपको पूरी की पूरी एरे पड़ी है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि जनाब ये जो एरे पड़ी है ना, इस एरे में से मुझे नंबर 45 है या नंबर 50 है या नंबर 55 है, मुझे ये फाइंड करके दो। आप क्या करते हो जनाब, सबसे पहले एलिमेंट से कंपेयर करते हो भी हाँ भी तुम्हारे पास 55 है या नहीं है। वो कहता है नहीं जनाब, फिर आप अगले एलिमेंट के पास जाते हो, वहाँ 55 नहीं है, फिर अगले के पास जाते हो। बेसिकली आप यहाँ पे लूपिंग का कंसेप्ट यूज करते हो। सर्च विल बी अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल कौन सी होगी कि जनाब अगर आपको सैली में एरे में से आपको अपना रिजल्ट मिल गया डिजायर्ड, तो क्या है आपकी जो सर्च है वो सक्सेसफुल है। और अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो आपके लिए क्या है, अनसक्सेसफुल है। सर जी बच्चे। सर मीटिंग कैंसिल होने लगी है तो कोई बात नहीं बच्चे, आप लिंक को दोबारा ज्वाइन करें। अभी कितना टाइम है, जैसे ही मेरे ख्याल से ये 40 मिनट पे ये क्लोज होगी। चलिए बच्चे, जब तक चलती है तब तक कितना टाइम रहता है अभी वैसे? आया था, बस ये नोटिफिकेशन आया था कि ये मीटिंग ज़्यादा जी नहीं हो चलेगी। जी बच्चे, तो ये है, ये 10 मिनट आपकी और चलेगी। चलिए बच्चे, दोबारा चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। अब आपको समझ आ गया, मतलब इसकी जो ये वाली स्लाइड है कि हमारे पास दो किस्म के हमारे पास सर्चिंग टेक्निक्स हैं, एक लीनियर सिक्वेंशियल है, सेकंड नंबर पे बाइनरी है। बाइनरी को हम आगे जाके रीड आउट करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रीड आउट करेंगे सिक्वेंशियल सर्चिंग को। सिक्वेंशियल क्या है कि हम इस एरे में से या अपने उस तमाम डाटा में से हम वन बाय वन ईच लोकेशन को चेक करेंगे, क्या यार जो मेरी की है जो उस डिजायर्ड लोकेशन पर रिजल्ट पड़ा उसके बराबर है या नहीं है। हम तमाम के तमाम चेक करेंगे ए टू ज़ेड। और ये किसके इक्वल होता है, ये नंबर ऑफ एन पे इक्वल होता है कि मेरे नंबर ऑफ टास्क कितने होंगे। मेरे नंबर ऑफ टास्क होंगे जनाब यहाँ पे एन, कि अगर मेरे पास जो एरे है वो 50 एलिमेंट्स की हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे वो कितने होंगे, वो भी 50 होंगे। तो मैंने 50 बार कंपैरिजन करना है। चलो बच्चे आगे आते हैं कि सिक्वेंशियल सर्च ऑन एन अनऑर्डर लिस्ट। सिक्वेंशियल सर्च की आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसे लीनियर सर्च कहते हैं। ये मेरे पास, हम लोग इसको रीड आउट करेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट पे इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और ऑर्डर लिस्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तरीका दोनों के लिए सेम ही है कि जनाब हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे, लेकिन कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर साइंस में हाँ, अगर हम इसका एल्गोरिदम को रीड आउट करेंगे, हम इसका सूडो कोड राइट अप करेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास कि अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन दोनों में दरमियान, दोनों के सूडो कोड के दरमियान, कि जो अनऑर्डर लिस्ट है उसके लिए सूडो कोड क्या होगा और जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए क्या सूडो कोड होगा। बेसिकली सूडो कोड क्या कहते हैं कि एल्गोरिदम को राइट अप करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे हम सूडो कोड कहते हैं, कि जिसमें हम लाइब्रेरीज का ख्याल नहीं रखते, हम ग्रामर का ख्याल नहीं रखते, कोमा का ख्याल नहीं रखते, कोमा सेमी कोलन स्टॉप वगैरह बैक स्पेस फ्रंट स्पेस, इन चीज़ों को नहीं हम ख्याल में रखते। हम क्या करते हैं, सिर्फ मेन चीज़ें लिखते हैं, उसे हम कहते हैं सूडो कोड। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट है जनाब, ये सिक्वेंशियल के हिसाब से हम इसको कैसे सर्च करेंगे। इन दिस केस वी हैव एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ द आइटम और एलिमेंट्स, कि हमारे पास एरे है उसमें अनऑर्डरली हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं। We check each and every element in the list sequentially and is compared with the desired element, कि हम यहाँ पे जो हमारा हर एलिमेंट होगा हम सिक्वेंशली उस लिस्ट में से उसको चेक करते जाएंगे। पहले जो हमारे पास एलिमेंट पड़ा है 0 लोकेशन पे, उसको 1 लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, और कहाँ तक जाएंगे, हम नंबर ऑफ n तक जाएंगे, कि जितने हमारे पास एलिमेंट है हम 0 से लेके नंबर ऑफ n तक जाएंगे, उस चीज को बारी बारी तमाम के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब एल्गोरिथम क्या है, गेट द सर्च क्राइटेरियन, कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस की को ढूंढना है कि यार कि किस की की बिहाफ पे मैंने रिजल्ट को फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे, अगर आपके पास की नहीं है, आप ढूंढोगे क्या चीज,
आपके पास डाटा तो पड़ा है, जब तक आपको मैं की नहीं बताऊंगा तब तक आप ढूंढोगे क्या। इसलिए आपके लिए क्या लाजमी है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि हमें की को फाइंड आउट करना है कि हमारी की कौन सी है। सेकंड नंबर पे क्या है कि गेट द फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, कि हमारी जो फाइल है, जो हमारी एरे है, जो लिस्ट पूरी कंप्लीट बनी हुई है, तो उसमें से क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है हमें उसको गेट करना है। अगेन मैं बता देता हूं, सबसे पहले क्या करोगे, आप की पकड़ोगे। सेकंड नंबर पे मैं आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे ना शायद नोटेशन यहाँ पे यूज हो, सपोज बच्चे मेरे पास ये एरे है, यहाँ पे ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले बच्चे मुझे की को फाइंड करना है। सपोज मेरे पास की है जनाब 45, तो मैं क्या करता हूँ कि जनाब मुझे 45 को उसको लेफ्ट हैंड पे रखना है, उसको मस्ट रखना है कि मैंने हर बार इसको क्या करना है कि इसको कंपेयर करना है मैंने तमाम वैल्यूज के साथ। जहाँ पे मेरे पास बच्चे जो भी फाइल होगी मुझे इन सब के साथ बारी बारी इसको कंपेयर करना पड़ेगा। वाइल, अब यहाँ पे बच्चे हम लूप को लगा रहे हैं ना कि वाइल रिकॉर्ड इज इक्वल टू की एंड स्टिल मोर रिकॉर्ड्स गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब यहाँ पे बच्चे वो लूप में ये बात कर रहे हैं कि यार हम लोग क्या करोगे कि हम लोग जो की लेके आ रहे हैं, सपोज मेरे पास एरे पड़ी है 13, 17, 25, 45, 55, 96, 96। अगर मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, की। मैं चेक करूंगा की को पहले वाले इंडेक्स के साथ कि अगर मेरा की मेरा रिकॉर्ड के बराबर है तो क्या करे, वो यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एंड फाइल, कि वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन चूंकि अब पहले नंबर पे तो 13 पड़ा है और मेरी की क्या है, वो मेरी 45 है। अब 13 और 45 तो बराबर नहीं है, फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा यार स्टिल मोर रिकॉर्ड, और अगले इंडेक्स पे जाओ। फिर जनाब आगे जी गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड। फिर सेकंड पे चला गया, सेकंड पे फिर चेक करेगा कि जनाब जो मेरा सेकंड जो रिकॉर्ड है, जो सेकंड इंडेक्स पे सेकंड बॉक्स में मेरा जो रिकॉर्ड पड़ा है वो मेरे की के बराबर है या नहीं है। नहीं बराबर, क्यों जनाब, क्योंकि वहां पे तो 17 पड़ा है। अब 70 45 के बराबर तो नहीं है। फिर जनाब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फिर दोबारा इसको क्लिक करेगा जी गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड। जब थर्ड नंबर पे वो चेक करेगा, वहां पे चेक करेगा जनाब, वहां पे जी रिकॉर्ड को उठाएगा और की को देखेगा कि रिकॉर्ड मेरा 45 और की मेरी क्या है, वो भी 45 है। तो वो कहेगा हाँ यार मुझे रिजल्ट मिल गया। तो अगर क्योंकि जो मेरी ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ये मेरी ओके हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा जनाब एंड पे। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, दोबारा चेक करेगा कि इफ रिकॉर्ड इज इक्वल टू की, अगर रिकॉर्ड मेरा की के बराबर है तो वो क्या करेगा जनाब, सक्सेसफुल है, एल्स देयर इज नो मच इन द फाइल। अगर हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो की है वापस में बराबर है, तो वो क्या कहेगा जनाब कि हमें सक्सेस मिल चुकी है। अगर नहीं सक्सेस मिली तो वो क्या कहेगा कि फाइल नहीं है। अगर सक्सेस हुई तो वो क्या बताएगा, वो मुझे आंसर दे देगा। आंसर मुझे क्या देगा, वो मुझे आंसर देगा 3, क्योंकि थर्ड नंबर पे थर्ड इंडेक्स पे मेरा 45 रिजल्ट पड़ा हुआ था। इसलिए क्या होगा जनाब, वो मुझे सक्सेस दे देगा। अक्सर आप लोगों ने देखा कि आप लोग फाइल मैनेजर में कोई फाइल को ढूंढते हो यार, आपके वो क्या करते हैं जनाब कि आपने नेम लिखा लेकिन आपको फाइल नहीं मिलती। होता क्या है बच्चे के, उसने आपके मोबाइल ने वो तमाम इंडेक्सेस को, तमाम फोल्डर को सर्च कर लिया है और उसे किसी भी फोल्डर में आपकी वो फाइल नहीं मिली। अगर आपको फाइल मिलती है तो वो आपको क्या बता देता है कि जनाब आपका जो ये रिजल्ट है ना, ये इस फोल्डर में पड़ा है, यहाँ से आपको उठा लो। आपको डायरेक्ट फाइल देता है। जो अक्सर जो विंडो नई लेटेस्ट वर्जन है विंडोज के, उसमें तो आपको वो रिजल्ट दे देता है। लेकिन जो हमारे ओल्डर वर्जन थे उसमें आपको जहाँ पे जाके जनाब आपको फाइल देता है, वहां पे जाके आपको साथ नीचे वो एड्रेस भी लिखा होता है कि जनाब आपकी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारा जो सीक्वेंशियल सर्च का एल्गोरिथम है वो क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें उस की को फाइंड करना है कि हमने किस की बिहाफ पे हमने रिजल्ट को फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे क्या करना है कि हमने उस एरे की लिस्ट में जाके जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको लेना है। उस रिकॉर्ड के साथ पहले बॉक्स के साथ फर्स्ट इंडेक्स के साथ हम क्या करेंगे, हम अपनी की को मैच करेंगे कि हमारा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, कि हम फिर नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। फिर सेकंड वाले इंडेक्स को चेक करेगा, इसके साथ हमारी की मैच करती है नहीं करती, नहीं की थी क्योंकि वहां पे 17 पड़ा था। फिर हम चले गए बच्चे थर्ड वन के पास। थर्ड पे जाके क्या हुआ कि हमारा रिकॉर्ड और की इक्वल हो गए, 45 और 45 बराबर हो गए। तब वो नीचे आ गया, फिर एंड वाइल आ गया कि हमारी जो वाइल वाली लूप चल रही है, हम क्या करो आप इसको एंड कर दो। फिर वो नीचे आ जाता है जनाब, वहां पे जाके हमें आंसर देता है कि अगर हमारा रिकॉर्ड की के बराबर है तो हमें सक्सेस मिल चुकी है। अगर नहीं सक्सेस मिली
कि हमने पूरी की पूरी एरे को चेक कर लिया है, बार बार जाके हमने क्या किया जी, गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, गेट द नेक्स्ट रिकॉर्ड, और कहाँ तक पहुंच गए कि हमारी पूरी वो एरे है वो एरे कंप्लीट होगी, हमारे n नंबर ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट हो गए। कि अगर मेरे पास 10 बॉक्सेस थे, 10 एरे के इंडेक्सेस थे, वो तमाम के तमाम मैंने 10 कंपैरिजन कर लिए, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तब मुझे वो क्या कहेगा, वो मुझे कहेगा कि एल्स देयर इज नो मैच इन द फाइल, और यहाँ पे जाके हमारा क्या होगा, हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया। वो बच्चे किसी को क्वेश्चन है तो कोई बंदा पूछ सकते हैं। जी बच्चे किसी को इश्यू तो आप पूछ सकते हैं। नो इश्यू सर। कि हमारी मेरी किसी छोटी बहन को कोई इश्यू है तो बच्चे पूछ सकते हैं आप। नो सर, सब क्लियर है। चलें बच्चे, अब आप लोग क्या करेंगे, इस मीटिंग को क्लोज करें, क्योंकि मीटिंग 1 मिनट के बाद ऑफ होने वाली है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोबारा इसीलिए उसी लिंक को अगेन क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। बस थोड़ा सा रह गया, हमारा तकरीबन 20-25 मिनट में डाटा खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। दोबारा सेशन को ज्वाइन करें आप।